नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वीडियो का टाइटल है काम अच्छी नीयत से करता हूँ पर अंजाम बुरा ही आता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? इस चीज़ के ऊपर ये इस वीडियो का टाइटल है और इस टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो को देखेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और मैं अपने व्यूज़ रखूँगा। चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गो। अपनी नजर में हर आदमी किसी न किसी तरीके से ठीक ही होता है। हिटलर ने 60 लाख यहूदी मारे, वो जर्मन राष्ट्र की सेवा कर रहा था। इंटेंशंस, पड़ोसियों से और अपरिचितों से झगड़ों में और तनाव खाकर मरने वाले लोग बहुत कम हैं। अपने ही घर और अपने ही परिवार से तनाव खाकर और झगड़ा पाकर मरने वाले लोगों से। बंदर याद है ना, जिसने राजा की मुंडी साफ कर दी थी? साफ माने शैम्पू से नहीं, तलवार से। उसको भी बहुत प्यार था राजा से। तो जिस पे बहुत प्यार आता है तो बढ़िया लबालब तेल में से कटहल का अचार निकाल के उसकी थाली में रखा जाता है। नमस्ते। तो मेरा नाम अपराजिता शुक्ला है और मैं पहली बार सवाल पूछ रही हूँ। मैं आपके साथ 9 मंथ से जुड़ी हूँ। अ, गीता समागम मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया था। तो सर मेरा क्वेश्चन ये, फिर मुझे एक जुरासिक पार्क मूवी में प्रोटैगनिस्ट है, वो विलेन को बोलता है कि सम ऑफ द वर्स्ट थिंग्स इमेजिनेबल वर डन विद द बेस्ट इंटेंशंस। यहाँ अच्छा, और मतलब ये किस तरह से रिलेटेड है इन इसकी जो ओरिजिनल कोट है वो है, द रोड टू हेल इज पेव्ड विथ गुड गुड इंटेंशंस। इंटेंशंस। मूवी में शायद उसको, हाँ, मूवी में उसको अडेप्ट करके कुछ और कर दिया होगा, पर जो क्लासिकली है वो ये है, द रोड। इसका कहने का मतलब ये है कि जो लोग एक बहुत अच्छे मकसद को लेकर निकलते हैं दुनिया में और ये क्लेम करते हैं कि हम तो दुनिया का भला करने के लिए ये काम कर रहे हैं या लोगों का भला करने के लिए काम कर रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, वही सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं, वही सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। रोड टू हेल पेव्ड विथ गुड इंटेंशंस। तो वही है ना, हम सब। हाँ तो, हाँ नहीं, वो उस सोच में घपला होता है ना। वो सोच घपला, हम उतना ही सोचते हैं जितने में हमें असुविधा ना हो। उससे ज्यादा कोई सोचने को कहता है तो कहते हैं दिमाग का दही मत कर। कौन अपनी नजर में गिरना चाहता है? अपनी नजर में तो सब वेल मीनिंग ही होना चाहते हैं। किसी ने कुछ भी कांड कर दिया हो, उसके पास जाओ तो कहेगा नो 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 नो, माई इंटेंशंस वर नॉट बैड। इंटेंशंस डोंट मीन अ थिंग, अवेयरनेस डज। वरना ये तो कोई भी बोल सकता है, नहीं 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 नहीं, मैं दिल से बुरा नहीं हूं, मुझसे धोखे से संयोग से गलती हो गई, दुर्घटना हो गई, आकस्मिक थी। ये सब कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है। सबको लगता है कि उनकी इंटेंशन अच्छी है। अगर आप आदमी गलत हो, आपका कर्ता गलत है या आपकी चेतना उतनी शुद्ध नहीं है, तो भले ही आपकी इंटेंशन कितनी भी अच्छी हो, उससे कर्म जो निकलेगा वो नुकसानदायक ही होगा, आपके लिए भी, दुनिया के लिए भी, लोगों के लिए भी, समाज के लिए भी। तो अगर आपका कर्ता ठीक नहीं है तो आपकी इंटेंशन की कोई वैल्यू नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है। सबको यही लगता है। दुनिया का सबसे, लोक संस्कृति में दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है अभिभावकों का और बच्चे का। यही मानते हो ना, खासकर माँ बच्चे का। तो ये भी कहते हो कि माँ तो अपने बच्चे के प्रति सद्भावना से भरी होती है। सद्भावना माने गुड इंटेंशंस, होली इंटेंशंस। और फिर ये भी कहते हो कि दुनिया भर के बच्चे बर्बाद हैं। और बच्चा जो है वो रहता किसके प्रभाव में है? कुछ माँ के और कुछ शिक्षकों के। बाकी जो आसपास के सब हैं, परिचित और रिश्तेदार,
इन सभी को ये बोलते हो कि इनकी इंटेंशंस तो अच्छी ही होती हैं। इंटेंशंस अच्छी होती हैं तो बच्चा बर्बाद कैसे हुआ? क्योंकि इंटेंशंस का कोई अर्थ नहीं होता। कोई वैल्यू नहीं होती। आप कर ज्ञान, क्या रहे हो? चेतना, ध्यान, समझ, बोध, इनका अर्थ होता है, इनका वजन होता है। इंटेंशन माने क्या होता है? कुछ नहीं। अपनी नजर में कौन बुरा होता है? सबको यही लगता है मेरी इंटेंशन अच्छी है। कसाई दनादन दनादन जानवर काट रहा है, उससे पूछो तो बुरा आदमी है, क्या बोलेगा? नहीं, अच्छा आदमी हूं। चोर के पास चोरी करने के लिए भी कोई सम्यक कारण होता है। मैं जो भी कर रहा हूं वो वैध है, जस्टिफाइड है, उसके पास भी कोई कारण मिलेगा। कोई हद दर्जे का नालायक आदमी हो, धरा जाए तो क्या बोलेगा? तुम क्या जानो हमारे दिल का हाल। डोंट जज मी, पुट योर सेल्फ इन माई शूज। ये सब सुना है, नहीं सुना है? ये सब घोर बेईमानी की बातें हैं। पुट योर सेल्फ इन माई शूज और ये और वो, क्या क्या कहना चाहते हो? समस्या ये नहीं है कि दैट आई डोंट वांट टू ट्राई आउट योर शूज। समस्या ये है कि यू हैव नो शूज एंड यू डोंट इवन नो दैट। सच इज योर लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। योर शूज आर नॉट योर्स, borrowed shoes। समझ में आ रही है? ये बोरोड शूज किसकी बात कर रहे हैं? कि ये जो तुम्हारे पास ज्ञान है, ये जो तुम्हारे पास जानकारी है, या ये जो तुम्हारे पास समझ है, वो उधार की है, किसी से सुन ली है, कहीं से पढ़ ली है। पहले अपनी खुद की समझ, अपना खुद का ज्ञान, खुद की अवेयरनेस लेके तो आओ, तभी तो उसे समझा जाए। ओरिजिनल है नहीं, सब कुछ कॉपी किया हुआ या चुराया हुआ है। ये बात बिल्कुल भी इस बात के पीछे मत छुपने लग जाना कि हमारा इरादा तो अच्छा है ना। इरादा तो किसी का भी नहीं बुरा होता। अपनी नजर में हर आदमी किसी न किसी तरीके से ठीक ही होता है। हिटलर ने 60 लाख यहूदी मारे, वो जर्मन राष्ट्र की सेवा कर रहा था। अपनी नजर में वो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा आदमी था। आप तो छोटे मोटे अच्छे आदमी हैं। इसी को अगर आप बांग्लादेश के एग्जाम्पल से, आज के टाइम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बांग्लादेश का एग्जाम्पल। बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है और जो लोग कर रहे हैं, वो यही मान के कर रहे हैं कि हम तो अपने देश के हित में ये सारे काम कर रहे हैं, देशभक्ति में चूर होके ये सारे काम कर रहे हैं। उन्हें लग ही नहीं रहा, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि हम अपने ही पैर, अपने ही हाथों से अपने पैरों पे कैसे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और इससे हमारे देश का क्या नुकसान होगा इकोनॉमिक तौर पे, या आसपास के जियोपॉलिटिकल लेवल पे, या फिर आसपास के देशों से हमारे रिश्ते कैसे ख़राब हो जाएंगे। उन्हें तो अभी अभी तो वो देशभक्ति के नशे में चूर हैं, और उन्हें ये लग रहा है कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। हिटलर तो अपनी नजर में महापुरुष था। ये सब बातें मेरी अच्छी भावना है, मेरा अच्छा इरादा है, मेरे तो ममता बहुत है, मैं दिल से बहुत अच्छा हूं, ये सब बहुत हल्की बातें हैं। एक ही बात होती है वजन की, आत्मज्ञान। पॉइंट की बात यह है कि अच्छा आदमी वो नहीं होता जो ये चिल्लाता फिरता है कि देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। अच्छा आदमी, असली अच्छा आदमी वो होता है जो अपनी बुराइयों को भी जानता है, जो ये भी जानता है कि मैं, देखो मैं कितना बुरा हूँ, मुझ में कितनी बुराइयां छुपी हैं, जो उसे एक्नॉलेज करता है। तुम्हें कुछ पता भी है तुम्हारे भीतर क्या है? और उस पता होने का कोई विकल्प नहीं होता। जितने लोगों को प्यार ने मारा है उससे बहुत बहुत कम लोगों को नफरत ने मारा है। इंटेंशंस। पड़ोसियों से और अपरिचितों से झगड़ों में और तनाव खाकर मरने वाले लोग बहुत कम हैं।
अपने ही घर और अपने ही परिवार से तनाव खाकर और झगड़ा पाकर मरने वाले लोगों से। भारत को कहा जाता है द हार्ट अटैक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जानते ही हो। तो इसलिए थोड़ी है कि पड़ोसी से झगड़े बहुत होते हैं, उनसे झगड़े होते हैं जिनके लिए हमारे पास बहुत मीठी इंटेंशन है और जिनके पास हमारे लिए बहुत मीठी इंटेंशन है। दोनों तरफ से मीठी मीठी इंटेंशन है और इंटेंशन मिलके हार्ट अटैक हो गया। एक बोला इंटेंशन मिल के हार्ट अटैक हो गया। बहुत टेंशन होती है, सारा क्यों भाई? वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो जाता है। घर में रहूं, बॉस का फोन आ जाए तो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इससे ज्यादा टेंशन भी कभी होती है? बोला हाँ, ऑफिस में रहूं और बीवी का फोन आ जाए तो। बताओ क्या करें इंटेंशन का। हमारे हिसाब से हमसे ज्यादा वेल मीनिंग रिश्ते कहीं होते नहीं और हमसे ज्यादा हार्ट अटैक से कोई मरता नहीं। बहुत ज्यादा पैसा है नहीं हिंदुस्तानियों के पास कि वो रोज रोज बाहर का खाना खाएं, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो खाना तो हम घर का ही खाते हैं, होम मेड फूड, होम माँ के कुक्ड हाथ फूड। का, बीवी के हाथ का। और वो ऐसा होता है कि खा खा के मर जाते हैं। डायबिटीज सबसे ज्यादा हमारे यहाँ, हार्ट अटैक सबसे ज्यादा हमारे यहाँ, और ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। तुमने घटिया खाया इसीलिए मरे। अब घटिया कहाँ से खाया है? आम हिंदुस्तानी के पास अभी तो इतना पैसा ही नहीं है कि वो रोज रोज बाहर खाए। जो रोज बाहर खा सकते हैं या जो महीने में 5 दिन भी बाहर खा सकते हैं, वो अभी जनसंख्या का 10% भी नहीं है ऐसे लोग। तो 90% लोग तो प्यार का ही खाते हैं। तेरे हाथों की चाय बहुत मीठी लगती है, मर। मीठी मीठी पी के मर। इंटेंशन से क्या होता है? जब कोई एकदम रीझ जाता है आप पर, आज फिर तुम पे प्यार आया है, तो उस दिन पूड़ी बनती है। कितनी मीठी इंटेंशन, मर। जिस पे ओके। प्यार आ जाता है, अब उसके लिए पूड़ी बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ओ, और मस्त कढ़ाई में तेल, पानी में तो तली नहीं जाती पूड़ियाँ, कढ़ाई में ही तली, ओ तेल में ही तली जाती। उबल रहा है और उसमें दनादन पूड़ियां निकल रही, क्या गोल गोल, तुम्हारे गाल जैसी, मुलायम मुलायम गोरी गोरी पूड़ी। मर। जिस पे प्यार आता है उसको क्या हेल्दी वीगन डाइट देते हो? हाँ, सैलेड खिलाते हैं। आज तुम्हारे लिए स्प्राउट्स, क्योंकि आज तुम पे प्यार आया है। तो तुमको आज सैलेड और स्प्राउट्स देंगे और साथ में थोड़ा सा वाटरमेलन जूस। ऐसा होता है क्या? जब बहुत खुश हो जाते हो तो क्या होता है? पकवान पापड़ भी बनते उसी में हैं। से निकलता है। पकवान बनते हैं फिर घर में। आलू मटर की बढ़िया, ऐसा नाम ही भर लेने से सबके दांत बाहर आ गए। जितने दांत बाहर आए हैं सब इंतजार में हैं, चबाने को कम मिलेगा। आचार्य जी प्यार बरसा रहे हैं आज। अभी भी होता है छोटी तरफ, शहरों में, कस्बों गांवों में, उधर बरनी होती है, उसमें जो घर की महिला होती है वो बढ़िया वाला अचार छुपा के रखती है, क्योंकि अचार रोज तो डलता नहीं और ये बाहर से आता नहीं, इतना अभी नहीं पैसा है कि बार बार बाहर वाला पिकल लेके आया जाए। तो घर में अचार डलता है, आम का, कटहल का। और वो जो अचार डलता है वो साल में 1 या 2 दफे ही डलता है।
तो बचा के रखा जाता है, नहीं खत्म हो जाएगा। तो जिस पे बहुत प्यार आता है तो बढ़िया लबालब तेल में से कटहल का अचार निकाल के उसकी थाली में रखा जाता है। ये है इंटेंशंस का खेल। ऑफ वॉट यूज आर इंटेंशंस विदाउट अवेयरनेस? उसके आज समझ में ही नहीं आता। ये कोलेस्टेरॉल ससुरा भाग काहे को रहा है? कटहल के अचार की वजह से। अच्छा बताना ईमानदारी से जवाब। जैसे ट्रेन यात्रा पर निकलते हो, ओवरनाइट ट्रेन जर्नी होती है, तो घर से खाने को दिया जाता है। अब शायद ना दिया जाता हो क्योंकि अब तो ट्रेन में पेंट्री वेंट्री और सब चल गया। जो थोड़ा सा 10 साल 15 साल पुराने यात्री उन्हें पता होगा कि जब भी ट्रेन जर्नी होती है और निकलते हो तो पीछे से घर में एक खाने को बांध के दिया जाता है। जो बांध के दिया जाता था वो आई कैन अक्सर क्या रिलेट, होता था? आई कैन रिलेट। पूड़ी आलू और अचार। अचार। अच्छा, और अगर ये एक ओवरनाइट ट्रेन जर्नी है तो इसका मतलब कि तुम चल नहीं सकते, और जो सबसे गरिष्ठ खाना है वो तुमको दिया जा रहा है, पचेगा नहीं। सोचो ना, अगर 12 घंटे 18 घंटे या हो सकता है 26 घंटे की ट्रेन यात्रा हो और उसमें तुमको बहुत सारा क्या बांध के दे दिया गया है? पूड़ी आलू और अचार। ये पचेगा? इसमें से कोई भी सुपाच्य चीज है या ये ऐसी चीज है जो बिल्कुल नहीं पचती? वो भी तब जब तुम्हें चलने को। ट्रेन में कहां चलोगे? ट्रेन में चलोगे? जो और जब प्यार आता है तो उसके साथ में मठरी दी जाती है। चाय के साथ खाने के लिए। वो पचेगी। फिर हमें समझ में नहीं आता ये इतने हार्ट अटैक काहे पड़ते हैं? प्यार तो इतना है। लगता है हार्ट प्यार नहीं झेल पाया। छोटा सा दिल, इतना सारा प्यार, फट गया दिल। भावनाएं वर्च्यू नहीं होती। दुनिया की ज्यादा से ज्यादा समस्याएं इन्हीं भावनाओं से हैं। भावना से ऊपर होता है विचार, विचार से ऊपर होता है साक्षी। भावना का संबंध वृत्ति से होता है, वृत्ति से श्रेष्ठ है विचार, विचार से श्रेष्ठ है साक्षी। साक्षी। भावना तो सबसे निचले तल की बात है, पर विशेषकर हमने भारतीय संस्कृति में भावना को बहुत ऊंचा स्थान दे दिया। भावना भावना, मेरी भावना अच्छी है, धोखे से तुम्हारी गर्दन काट दी। अद्वैत से पहले के दिनों की बात है। अपनी कंपनी की ओर से मैं एक जगह हायरिंग के लिए गया, कैंपस में। तो एक वहां आता है, उसके यहां पे शर्ट में इतना बड़ा छेद, और छेद भी ऐसा जैसे पेंटागन होता है। पेंटागन जानते हो कैसा होता है? पेंटागन ऐसा। ये मैंने कहा ये हुआ तो हुआ, पर तू यहां इसकी प्रदर्शनी क्यों लगा रहा है? बोल रहा है वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आज अगर उसने मेरी शर्ट जला दी तो मैं इसे प्यार की निशानी समझ के आ गया हूं। देखिए मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। मैंने कहा तू सिर्फ रिजेक्ट नहीं होगा, तू ब्लैकलिस्ट होगा। तू ब्लैकलिस्ट होगा। और ये सिर्फ मेरी कंपनी की बात नहीं, मैं इंडस्ट्री में सर्कुलेट कराऊंगा कि किसी को अपनी कंपनी बंद करानी हो तो इसे घुसने देना। यार मेरे लिए सुबह सुबह उठी, इतनी सुबह आपने इंटरव्यू रखा था, वो इतनी सुबह सुबह मेरे लिए उठी बेचारी। मेरे लिए उसने नाश्ता बनाया, फिर वो मेरी शर्ट प्रेस करने लगी। नींद आ गई बेचारी को, तो जल गई। तो मैं आया हूं पहन करके, मैं छुपाना नहीं चाहता, ये तो प्यार की बात है। और आपको समझना चाहिए मैं कितना वर्चुअस आदमी हूं, मैं कितनी इज्जत देता हूं प्यार को। यह काम हिंदुस्तान के अलावा कहीं और होना बड़ा मुश्किल था।
भावनाओं से सावधान। कोई बोले भी कि मेरी तेरे प्रति दुर्भावना है, उतनी खतरे की बात नहीं है। कोई बोले मेरी तेरे प्रति सद्भावना है, ज्यादा खतरे की मुझे बात बहुत है। प्रेम है तुझसे, ये ज्यादा खतरे की तो बात मैं है। कहा करता हूं कि कुंडी ताला तोड़ के भागो। कोई तुमसे अगर नफरत करता है, तुम्हारा कम नुकसान कर पाएगा। तुम्हारा बड़े से बड़ा नुकसान वो करते हैं जिनका दावा प्यार का है। बंदर याद है ना, जिसने राजा की मुंडी साफ कर दी थी? साफ माने शैंपू से नहीं, तलवार से। उसको भी बहुत प्यार था राजा से। राजा ने बंदर पाला और बंदर को राजा से बेइंतहा प्यार। राजा सो रहा है और बंदर ने देखा कि मक्खियां अक्खियां आके राजा पे बैठ रही हैं। तो पहले तो बंदर ने जो भी अपने तरीके से पूछ पूछ हिलाई, भगाया। वो काय को भागे, तो बंदर ने तलवार उठाई राजा की, और ऐसे ये गुरुजी थे, उनकी भी संस्था थी। बात को समझो। तो सो रहे थे, रात में उनके दो आ गए चेले। एक ने एक टांग पकड़ी, दूसरे ने दूसरी। मैं बना नहीं रहा हूं कहानी, ये कहानी है, खोजिएगा। एक टांग दबा रहा है, दूसरी दूसरी दबा रहा है। जो टांग दबा रहा था दाई वाली, उसका हाथ बाई टांग पे लग गया। तो बायां वाला शिष्य बोला, तैने मेरी टांग कैसे मारी? तो उसने दाई टांग पे हाथ मारा। बोला, इतनी जोर से मारता है, मैं तेरी पे मारूंगा जोर से। बोले, मेरे गुरुजी। टांग दोनों में से किसी की भी नहीं है, टांग गुरुजी की टूटी जा रही है। मेरे गुरुजी की टांग, तू मेरे प्यार का अपमान कर रहा है। तो उसने कहा, ये मैं मुक्का ही दिए देता हूं, मेरे गुरुजी की बाई टांग पे मारा। तो बोला, तू मुक्का क्या दिखा रहा है? वो मूसल लेके आया ओहो और गुरुजी हैं, वो चिल्ला रहे, कह रहे माफ कर दो। बोल रहे, गुरुजी आप थोड़ा अलग रहिए, ये प्रेम युद्ध है, हमें पहले फैसला करने दो आपस में, आप ही के छात्र हैं। दोनों के प्यार में, दोनों के प्यार के चक्कर में गुरुजी मारे गए। ये सर आपके सामने झुका है, कहीं और झुक नहीं सकता, आप नहीं सिखाया है। शत शत नमन। प्यार से सावधान। साक्षी बनो भावनाओं के। विचार का साक्षी होना फिर भी थोड़ा आसान है। भावना जब उठती है ना, तो ऐसे जैसे लहर नहीं, सुनामी आई है, सैलाब आ गया, बहा ले जाती है। बहा के ले जाती है अपने साथ। उसी के साथ अभ्यास करना पड़ता है। देखा है कैसे लहरों की तरह आते हैं क्रोध, भय, वासना, पर लहर के साथ एक चीज पक्की है, जैसे उठती है वैसे ही गिरेगी, शांत हो जाती है। बस थोड़ा सा तट पर खड़े होकर उसको देखते रहो, इंतजार कर लो, वो गिर जाएगी। थोड़ा तुम्हें होश में रहने की जरूरत है, इंतजार करने की जरूरत है। उठी है तो बैठ जाएगी। सर तो इससे फिर अ, हम ये समझे कि अगर वो जो विलन है, तो वो अगर थोड़ा अपने आप को देखता रुकता, तो शायद वो ये करता ही नहीं, ये सोच के कि कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो वो अगर उस टाइम रुक जाता, थम जाता, थोड़ा अपने आप सोचता कि ये ख्याल मेरे दिमाग में आया है, इससे क्या हो सकता है, रिस्क। हाँ, और ये पता होना चाहिए ना किसके हाथ में दे रहे हो तुम, बना करके कोई अपनी व्यक्तिगत संरक्षण में तो रख नहीं रहे हो। तुम जो चीज है वो जिन लोगों के सुपुर्द कर रहे हो, जिनको एक्सपोज कर रहे हो, वो सब इंटेंशंस और भावना पर चलने वाले लोग हैं। सब भावना पे चलने वाले लोग हैं। मोह में फंसे हुए लोग। तो वो देख ही लेता, अगर अगर रुक के, तो ये होता ही नहीं, शायद मूवी भी नहीं बनती। थैंक यू। देख खुद। ओके, सो वीडियो में के एंड में हम लोग आ चुके हैं। एंड में ये कुछ इनका अपना कविता का पाठ चल रहा है। मैं इस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें ये ऑलरेडी और 3-4 मिनट लंबा है। बट
कहने का मतलब ये है इस वीडियो के अंदर कि आपकी इमोशंस जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान और अवेयरनेस दो अलग चीज़ें नहीं हैं, एक ही चीज़ है। अवेयरनेस ही ज्ञान है, ज्ञान ही अवेयरनेस है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ अपनी भावनाओं में बह के, कोई भी काम आप अपनी भावनाओं में बह के करते हैं, अपनी भावनाओं के, अपनी इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आके करते हैं, तो वो कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं करने वाला, नुकसान ज़रूर करेगा। ये चीज़ समझ लो। और भावनाएं इतनी स्ट्रांग क्यों हैं, इमोशंस इतने स्ट्रांग क्यों हैं? क्योंकि उनका जो बेसिस है वो बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल बेसिस है। क्योंकि आपका इमोशंस उठते कैसे हैं? क्योंकि आपका ब्रेन एक खास तरह की भावना के लिए एक खास तरह का केमिकल रिलीज करता है, उसकी वजह से आपको कुछ सेंसेशंस महसूस होती हैं अपनी बॉडी में, वही आपकी इमोशंस हैं, वही आपकी भावनाएं हैं। इसलिए इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका बेसिस ही बायोलॉजी है। तो इसको जय कृष्णमूर्ति अपनी भाषा में बोलते थे कि स्टे विद व्हाट इज, जो है उसके साथ रहो, स्टे विद द फैक्ट, ट्रूथ के साथ रहो, तभी आप इसको देख पाओगे। देन ओनली यू कैन सी द फैक्ट। तो और भावना के अंतर्गत किया गया काम सबसे ज्यादा खराब काम होता है, सबसे ज्यादा नुकसानदायक काम होता है। तो अपनी भावनाओं के लेवल को, जो इन्होंने लेवल एक्सप्लेन किया ना, सबसे निचला स्तर है भावना। एक भावना से भी निचला स्तर है एक और, हैबिट या आदत। हैबिट सबसे नीचा है, उससे ऊपर है भावना, भावना से ऊपर है विचार, और विचार से ऊपर है साक्षी या अवेयरनेस। तो आपको लेके जाना है अपने आप को अवेयरनेस के लेवल पर, तभी आपके विचारों की वैल्यू है। यह हायरार्की नीचे से ऊपर न जाए, ऊपर से नीचे आए। जो अवेयरनेस से जो विचार उठता है वो भावनाओं को गवर्न करे, और भावना फिर एक आदत की खैर जरूरत नहीं पड़ती, बट दिस इज द राइट पाथ कि अवेयरनेस से विचार आए और विचार से भावनाएं पैदा हो, तब आपके इंटेंशंस की कोई वैल्यू है। अदरवाइज उसके अलावा जो इंटेंशंस, जो इमोशंस हैं, वो आपका नुकसान ही करने वाले हैं, वो फायदा नहीं करने वाले। खैर, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।